आप सभी लोगों को इस 74वें गणतंत्र दिवस की ढेर सारी बधाइयाँ। हमारे बीच मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित स्कूल के प्रबंधक परम आदरणीय फादर जोसेफ मंजिल जी, प्रधानाचार्य आदरणीय टॉमसी जी, प्रधानाचार्य आदरणीय सिस्टर जूली जी, सम्मानीय सिस्टरगण, शिक्षकगण, शिक्षणेतर कर्मचारी एवं हमारे प्यारे छात्र एवं छात्राएं, आप सभी लोगों को इस महान पर्व की बहुत सारी बधाइयां और इस अवसर पर मैं आप सभी लोगों का अभिनंदन करता हूं। हम सब लोग यह जानते हैं कि आज हम लोग किस उद्देश्य से यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। इसके पीछे जो मुख्य उद्देश्य है वह आज के इस महान दिवस को मनाना है। और आज का यह जो महान दिवस है यानी कि गणतंत्रता दिवस, यह हमें सहज नहीं प्राप्त हुआ है, यानी कि बहुत ही आसानी से हमको नहीं मिला है। इसके लिए हमारे देश के बहुत से नौजवानों ने, जैसे भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, बटुकेश्वर दत्त, अशफाक उल्लाह खां, राम प्रसाद बिस्मिल, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी जैसे बहुत सारे नेताओं ने अपनी कुर्बानी दी और उसके बाद हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। सन 1757 में जो प्लासी का युद्ध हुआ, वहां से लेकर के सन 1947 तक ये जो 200 वर्षों का समय रहा हमारे देश के लिए, बहुत ही दुखमय समय रहा। उनके द्वारा जो कूटनीतिक, राजनीतिक या भेदभावपूर्ण व्यवहार किए जाते थे, उसका दंश हमारे पूर्वजों ने झेला और उसके बाद हम लोगों को अंततः 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली। आज़ाद होने के बाद हमारे देश के संविधान का निर्माण कार्य शुरू हुआ और वह 26 जनवरी 1950 को अंततः लागू हुआ और उसके बाद हम लोग एक गणतंत्र का निर्माण किए और तभी से हम लोग 26 जनवरी के दिन को गणतंत्रता दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं। लेकिन विचार करने वाली बात तो यह है कि 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुए और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ, लेकिन इसके पहले हमारे देश की शासन व्यवस्था को कैसे चलाया जाता था। संविधान तो हमारा 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, उसके बाद से देश की शासन व्यवस्था को उन नियमों के अनुसार चलाया गया, लेकिन उसके पहले कैसे चलाया गया, यह विचार करने वाली बात है। जितने भी बुद्धिजीवी हैं वह इस बात पर एक बार जरूर मनन करेंगे कि आखिर मोक्ष सिस्टम क्या है। हम आपको बताते चलें कि अंग्रेजों के द्वारा समय समय पर भारत में बहुत सारे एक्ट बनाए गए। जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा मार्ले मिंटो एक्ट, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट, भारत शासन अधिनियम 1935, इस तरह के बहुत सारे अधिनियम हैं जिनके द्वारा वे लोग देश को चलाने का काम करते थे। इसी में से जो 1935 का इंडियन गवर्नमेंट एक्ट था, उसी के अनुसार 1935 से लेकर के 1950 तक, जब तक संविधान लागू नहीं हो गया तब तक देश की शासन व्यवस्था को चलाया गया। और उसके बाद इसी बीच में 1947 से पहले ही जब अंग्रेज यहाँ के आंदोलनकारियों से, क्रांतिकारियों से जब तंग आ गए तो देश छोड़ने के लिए पहले ही बोल दिए और उनको बताया कि आप लोग अपना एक संविधान खुद का बनाएं ताकि हम लोगों के जाने के बाद आप लोग अपने देश की शासन व्यवस्था को सही ढंग से चला सकें। इसलिए सबसे पहले भारत में एक संविधान सभा का गठन किया गया और उस संविधान सभा की पहली बैठक 1946 में, दिसंबर 1946 में हुई और
उसके बाद 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, यानी कि यह बहुत ही कठिन दौर था, लेकिन फिर भी भारतीय बुद्धिजीवियों ने बहुत सारे दूसरे देशों के संविधानों की सहायता से अपने देश के लिए एक संविधान बनाया, जो अंततः 26 नवंबर 1949 को बन करके तैयार हो गया। लेकिन उस समय उसको लागू नहीं किया गया। इसके पीछे भी कुछ ऐतिहासिक कारण थे। लगभग कुछ बच्चों को ये पता भी होगा कि हमारे देश में जो स्वतंत्रता दिवस हम लोग 15 अगस्त को मनाते हैं, वह कभी 26 जनवरी को ही मनाया जाता था। आप लोगों ने सन 1929 का दिसंबर का लाहौर अधिवेशन सुना होगा, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था, और उसमें उन्होंने पूर्ण स्वराज का नारा भी दिया था। और उसी दिन 31 दिसंबर की रात को ही लाहौर के रावी नदी के तट पर तिरंगा झंडा फहराकर भारत को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था। लेकिन वह जो स्वतंत्रता थी, वह एक तरह के हम लोगों की खुद की स्वतंत्रता थी, लेकिन अंग्रेजों की इच्छा की स्वतंत्रता नहीं थी। इतना ही नहीं, 2 जनवरी 1930 को यह भी निश्चित किया गया कि आज के बाद से प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी के दिन को हम लोग स्वतंत्रता दिवस के ही रूप में मनाएंगे, और मनाया भी गया। लेकिन हम लोगों का देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, इसलिए हम लोग स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को ही मनाते हैं। अब रह गई बात 26 जनवरी के महत्व की, तो अभी आप लोगों ने सुना कि हम लोगों का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ, लेकिन उसे उस समय लागू नहीं किया गया। कारण यही था कि जो 26 जनवरी का हम लोग स्वतंत्रता दिवस पहले से मनाते चले आ रहे थे, उस दिन के महत्व को बनाए रखने के लिए उसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, ताकि जो 26 जनवरी का स्वतंत्रता दिवस हम लोग मनाते आ रहे थे, उस दिन का महत्व बना रहे। और 26 जनवरी से 1950 को लागू करने के बाद से हमारे देश की शासन व्यवस्था को उसी के अनुसार चलाया जाता रहा है, और अब हम लोग प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी 1950 को गणतंत्रता दिवस मना रहे हैं। इतनी सब बातों के बाद हम लोगों को विचार यह करना है कि इन सब परिस्थितियों को झेलने के बाद आज हम लोग जिस स्थिति में हैं, इस स्थिति में आने के बाद हम लोगों के क्या कर्तव्य हैं। खास करके हम लोगों की युवा पीढ़ी के सामने जब इस तरह की बात की जाती है कि हमें अपने देश की सेवा करनी चाहिए, तो ज़्यादातर वे बच्चे जो सोचने के काबिल हैं, वो यही सोचते हैं कि हम क्या सेवा कर सकते हैं देश की। ना हम आर्मी में हैं, ना हम एडमिनिस्ट्रेशन में हैं, ना हम पुलिस वाले हैं, ना हम किसी पोस्ट पर हैं यानी गवर्नमेंट जॉब में हैं। इस कंडीशन में हम लोग देश की क्या सेवा कर सकते हैं। ऐसे में विचार करने वाली बात यह है कि हम लोग अपनी अपनी सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जिनको अपने स्तर पर करके अपने समाज की सेवा कर सकते हैं। और हर व्यक्ति, हर लड़का, हर लड़की अगर अपने स्तर पर अपनी अपनी सोसाइटी में इस तरह के कार्य करता है, तो समझ लीजिए कि देश की सबसे बड़ी सेवा करता है। वो अवैतनिक सेवा करता है, वो सरकार के द्वारा किसी प्रकार का वेतन नहीं लेता है, लेकिन फिर भी वो सेवा करता है। जैसे आप लोग अपने सोसाइटी में रह करके कुछ ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ाई करने के लिए उतनी कैपेसिटी नहीं है, उतना उनके पास अमाउंट नहीं है कि गार्जियन पेड कर सकें। ऐसे कंडीशन में आप लोग उन बच्चों का कुछ फाइनेंशियल अफोर्ड कर सकते हैं, या फिर अपनी जो पुरानी कॉपी किताबें हैं उनको दे करके मदद कर सकते हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इकोनॉमिकली बहुत ही कमज़ोर हैं, उनके लिए आप लोग अपने पुराने वस्त्रों को दे करके उनका सहयोग कर सकते हैं। खास करके युवा पीढ़ी जिसके हाथों में देश की सामाजिक आर्थिक व्यवस्थाएं हैं, उनसे 2 तरह की उम्मीदें होती हैं। एक तो वह अगर कुछ भी बढ़िया करते हैं तो उनके समाज का बहुत ही भविष्य आगे की ओर बढ़ता जाता है, उनका दिन प्रतिदिन विकास होता है। दूसरा लाभ यह होता है युवा पीढ़ी से कि अगर युवा पीढ़ी अच्छा करता है तो उसकी आने वाली जो न्यू जनरेशन होती है वह उसको देख करके अच्छा करने की कोशिश करती है, और इस प्रकार से हमारा समाज धीरे धीरे वो अच्छे ही की ओर बढ़ता हुआ चला जाता है। एक बार हम पुनः
अपने युवा वर्ग से या उन छात्र छात्राओं से आग्रह करेंगे कि वह अपने समाज में कुछ सकारात्मक सोच लेते हुए कुछ ऐसे कर्म करें जिससे हमारा समाज हमेशा आगे की ओर बढ़ता चला जाए। इन्हीं शुभेच्छाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद।